नमस्कार। देखिए, दोस्ती के बड़े बड़े वादे करना तो बहुत आसान होता है ना? पर असली सवाल ये है कि जब खतरा सिर पे आ जाए तो क्या वो वादे टिक पाते हैं? आज हम दो दोस्त और भालू की एक जानी पहचानी कहानी के जरिए दोस्ती की इसी सबसे बड़ी परीक्षा को जरा करीब से समझेंगे। तो हम सब दोस्ती की बातें तो करते हैं, लेकिन वो कौन सा मोमेंट होता है, वो कौन सा पल होता है जब दोस्ती की असली परीक्षा होती है? यही एक सवाल है जो इस पूरी कहानी के दिल में है और ये हमें सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। तो कहानी की शुरुआत होती है राजू और विनोद से। अब ये कोई ऐसे वैसे दोस्त नहीं थे, ये थे जिगरी दोस्त, मतलब बचपन के पक्के साथी, जिनका हर खेल, हर राज, सब कुछ एक था। उनका रिश्ता इतना मजबूत था कि ऐसा लगता था कि अरे, इसे तो कोई तोड़ ही नहीं सकता। फिर एक दिन कुछ नया करने का, कुछ एडवेंचर का जोश उन्हें एक घने और खूबसूरत जंगल में काफी अंदर तक ले आया। सोचिए, चारों तरफ एकदम शांति, चिड़ियों की आवाजें, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये जो खामोशी है ना, ये बहुत जल्द टूटने वाली है। और फिर अचानक वो शांति भंग हो गई। उनके रास्ते में ठीक सामने एक बहुत बड़ा भालू आकर खड़ा हो गया। खतरा बिल्कुल सामने था अचानक से, और इस चीज ने दोनों दोस्तों के होश उड़ा दिए। खतरे को देखते ही राजू ने एक सेकंड भी नहीं सोचा। अपनी जान बचाने की धुन में वो फुर्ती से पास के एक पेड़ पर चढ़ गया, अपने दोस्त के बारे में सोचे बिना। और ठीक उसी पल विनोद अकेला और बिल्कुल बेबस जमीन पर ही रह गया। उसे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था और उसका जिगरी दोस्त उसे पीछे छोड़ चुका था। और बस यही वो पल था, सच्चाई का पल। देखिए, एक तरफ था राजू, जिसने डर कर वो किया जो शायद कोई भी करता, अपनी जान बचाई। लेकिन दूसरी तरफ विनोद के पास तो वो ऑप्शन ही नहीं था। वो एकदम असहाय था। और इसी एक मोमेंट में उनकी दोस्ती का असली टेस्ट शुरू हुआ। अब अकेला और खतरे में होने के बाद भी विनोद ने हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत दिमाग दौड़ाया। वो जमीन पर बिल्कुल शांत लेट गया और अपनी सांस रोक ली, जैसे कि वो मर चुका हो। जरा सोचकर देखिए उस पल के बारे में, जब वो विशाल भालू उसके एकदम पास आकर उसे सूंघ रहा था। लेकिन विनोद की ये तरकीब काम कर गई और भालू उसे मरा हुआ समझकर वहां से चला गया। जैसे ही खतरा टला, राजू भी पेड़ से नीचे उतर आया। वो तो सेफ था, लेकिन अब उसे अपने उस दोस्त का सामना करना था जिसे वो मुसीबत में अकेला छोड़ आया था। अब शायद अपनी शर्म छिपाने के लिए या माहौल को हल्का करने के लिए राजू ने थोड़ा मजाक में पूछ लिया, क्यों भाई, वो भालू तुम्हारे कान में क्या सीक्रेट बता रहा था? पर विनोद का जवाब मजाक में बिल्कुल नहीं था, वो बहुत गहरा था। उसने शांति से कहा, उसने मुझे बताया कि सच्चे दोस्त वो होते हैं जो हर हाल में, हर मुसीबत में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। ये शब्द किसी मजाक का जवाब नहीं थे, ये राजू के लिए एक आईने की तरह थे। और विनोद की ये बात सीधा राजू के दिल पर लगी। उसे अपनी गलती का, अपने डर का एहसास हुआ और वो शर्म से पानी पानी हो गया। उसे समझ आ गया था कि उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को तब अकेला छोड़ दिया जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन इस घटना ने उनकी दोस्ती को तोड़ा नहीं, बल्कि हमेशा के लिए बदल दिया। राजू ने अपनी गलती के लिए दिल से माफी मांगी और वादा किया कि वो फिर कभी विनोद को अकेला नहीं छोड़ेगा। और विनोद ने, उसने भी बड़े दिल से उसे माफ कर दिया। और जानते हैं, कभी कभी एक टूटे हुए भरोसे को जब माफी से जोड़ा जाता है ना, तो दोस्ती पहले से भी कहीं ज्यादा मजबूत हो जाती है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बहुत सीधी और सरल सी बात है कि सच्चा दोस्त वो नहीं होता जो सिर्फ अच्छे वक्त में साथ दे, बल्कि वो होता है जो मुसीबत के समय में भी ढाल बनकर साथ खड़ा रहे। और बात सिर्फ दोस्ती की भी नहीं है ना? ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि जब हिम्मत और सच्ची वफादारी, ये दोनों चीजें एक साथ आ जाती हैं, तो कोई भी मुश्किल, कोई भी बाधा बड़ी नहीं लगती। विनोद की हिम्मत और बाद में राजू की समझदारी ने उनके रिश्ते को वो ताकत दी जिससे वो किसी भी चुनौती का सामना कर सकते थे। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिए, ये कहानी कितनी पुरानी है, सदियों पुरानी, लेकिन आज भी ये हमें अपनी सी क्यों लगती है? शायद इसलिए क्योंकि दुनिया कितनी भी बदल जाए, टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए, एक सच्चे दोस्त की जरूरत और दोस्ती की असली परीक्षा का वक्त, ये कभी नहीं बदलता। सोचने वाली बात है ना?